हेलो स्टूडेंट, पेमल पाठशाला में आपका स्वागत है। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है मेवाड़ का राजवंश। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा पहला प्रश्न, मेवाड़ का प्राचीन नाम था। मेवाड़ का प्राचीन नाम है शिवी। अगला प्रश्न, दो गुहिल वंश का संस्थापक था। तो गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिलादित्य। अगला प्रश्न, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुहिल वंश का संस्थापक तो था गुहिलादित्य, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ लिया आपसे तो वास्तविक संस्थापक है कालभोज या बप्पा रावल। अगला प्रश्न 4, बप्पा रावल की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो बप्पा रावल की छतरी है नागदा में। नागदा उदयपुर में है, उदयपुर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन किसने कहा? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा सीवी वैद्य ने। अगला प्रश्न, एकलिंगजी राजस्थान में पाशुपत कुलिस संप्रदाय का मुख्य केंद्र। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण नागदा में किसने करवाया? तो नागदा में एकलिंगजी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल या कालभोज ने करवाया। प्रश्न 7, मेवाड़ में महाराणा युद्ध में जाने से पूर्व एकलिंग जी का आशीर्वाद लेते थे, उसे कहते थे? तो आशीर्वाद लेने को कहते थे आस का मांगना। प्रश्न 8, आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण अल्लट या आलू रावल ने करवाया। और आपसे पूछ ले वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वराह मंदिर का निर्माण एक चौहान शासक भी था, उसका नाम था अर्णोराज। प्रश्न 9, भूताला के युद्ध में जयद्रथ सिंह के सेनापति थे। तो भूताला के युद्ध में जयद्रथ सिंह के सेनापति थे, वे थे बालक व मदन। प्रश्न 10, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके समय लिखा गया? तो यह ग्रंथ लिखा गया, वो लिखा गया तेज सिंह के शासनकाल में। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दो। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में किसके शासनकाल में हुआ? तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा वह हुआ रतन सिंह राठौड़ के शासनकाल में। प्रश्न 12, रतन सिंह के समय 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, वह आक्रमण किसने किया? तो चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण अलाउद्दीन ने किया, अलाउद्दीन खिलजी एके। प्रश्न 13, सिसोदिया वंश का संस्थापक है। तो सिसोदिया वंश का संस्थापक था, वो था हमीर सिसोदिया या राणा हमीर। प्रश्न 14, चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया, वो करवाया राणा हमीर ने। प्रश्न 15, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो पिछोला झील का निर्माण वो हुआ जो लक्ष्य सिंह के शासनकाल में हुआ, और इसका निर्माण एक बंजारा ने करवाया था, पीछू बंजारा ने करवाया था, इसलिए इसका नाम पिछोला झील रखा गया। प्रश्न 16, बहुत अच्छा प्रश्न, कि सलूम्बर के चुंडावत क्या कहलाते थे? सलूम्बर के चुंडावत कहलाते थे, वह कहलाते थे रावत जी कहलाते थे, रावत जी कहते थे। प्रश्न 17, धनेश्वर भट्ट व जोजिंग भट्ट नामक विद्वान किसके दरबार में थे? स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि धनेश्वर भट्ट व जोजिंग भट्ट किसके दरबार में थे? तो ये थे राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के दरबार में। प्रश्न 18, मेवाड़ में समाधीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यह मंदिर किसने बनवाया? तो यह मंदिर बनवाया मोकल ने। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी अत्रि व महेश ने, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ में है। अगला प्रश्न,
बदनौर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो कुंभा ने बदनौर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर बनवाया है। यह मंदिर भीलवाड़ा में बनवाया। अगला प्रश्न, कि कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है और एक का ध्यान रखना है, इसकी वजह से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। कुंभलगढ़ राजसंबंध, ये तो सही है। अचलगढ़ सिरोही, ये भी सही है। मचानगढ़ सिरोही, ये भी सही है। चित्तौड़गढ़ कुंभा, ये चित्तौड़गढ़ कुंभा ने नहीं, चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। अगला प्रश्न, ये पितृहंता है कि मेवाड़ का पितृहंता कौन है? मेवाड़ का पितृहंता है अपना उदयकरण या उदा। अगला प्रश्न, बाड़ी युद्ध धौलपुर में किस वर्ष लड़ा गया? तो बाड़ी युद्ध ये धौलपुर है, धौलपुर में लड़ा गया, वो लड़ा गया 1518 ईस्वी। अगला प्रश्न, कि खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोगी नहीं थे, कौन कौन सांगा के साथ थे और कौन कौन नहीं थे? तो मेवात से हाकिम का सूर, ये सांगा के सहयोगी नहीं थे, ये बल्कि महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 में उदय सिंह के शासनकाल में हुआ। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। अगला प्रश्न, कि महाराणा के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए अभियान को कालक्रम के अनुसार छांटिए। तो इसकी एक ट्रिक है, जमाल भाटो, तो पहले आया जलाल खान, फिर आया मानसिंह, फिर आया भगवंत दास, फिर आया टोडरमल। तो हमारा इसमें होना चाहिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमारा सही हो गया। तो प्रश्न 27, महाराणा के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ पर है? तो महाराणा के घोड़े चेतक का स्मारक है बलीचा, बलीचा अपने राज संबंध में है, राज संबंध में। अगला प्रश्न, मेवाड़ मुगल संधि किस किस के बीच हुई? तो मेवाड़ मुगल संधि हुई, वह हुई अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। अगला प्रश्न, जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया? तो जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया, वो करवाया करण सिंह ने, और इसको पूर्ण महाराणा जगत सिंह ने करवाया। अगला प्रश्न, विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह ने धारण की थी। मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की? तो मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि की, वो की 13 जनवरी 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे, वो थे स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न, सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष किसे बनाया? तो सरस्वती जी ने परोपकारिणी सभा का अध्यक्ष बनाया, वो बनाया महाराजा सज्जन सिंह को। प्रश्न 34, बिना पति के सती हुई घेवर माता का मंदिर कहाँ है? तो घेवर माता का मंदिर है, वो है राजसमंद झील के किनारे। अपना अंतिम प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है और आगे वाली एग्जामों में पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि आज़ादी व एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? या आपसे पूछ ले मेवाड़ अंतिम महाराणा कौन थे? तो अंतिम महाराणा थे, वो थे अपने महाराणा भूपाल सिंह। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।